सुप्रभात प्यारे बच्चों। नवम कक्षा की आज पुनः एक अगली कक्षा प्रारंभ हो रही है और इसके तहत हम लोग अपने पाठ्यक्रम में लिए गए अध्याय 4 के सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक अगर मेरी बात सुनिएगा तो एक एक बातें आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से स्थित हो जाएंगी। सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखी गई जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक रचना है। अर्थात इस पाठ के लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। और कुछ कठिन शब्दों को हमने यहाँ दे दिया है, मैं इसको चर्चा कर दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा। सफर का मतलब होता है यात्रा, ट्रैवल जिसको बोलते हैं। परिंदे मतलब पक्षी, चिड़िया। हुजूम का मतलब होता है भीड़। सैलानी मतलब यात्री, पथिक या ट्रैवलर जिसको बोलते हैं। पलायन का मतलब होता है भाग जाना कहीं से। आबशार का मतलब होता है तालाब, पोखरी, पॉन्ड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। सोता का मतलब होता है झरना, जहाँ से पानी का बहाव होता है ऊंचाई से। मिथक मतलब पुराने विश्वास, जो बहुत सारी ऐसी परंपरागत बातें हैं जिस पर हम लोग विश्वास करते आए हैं, उसी को बोलते हैं मिथक। रोमांच का मतलब होता है सिहरन। ये एक एहसास या भावना है जो व्यक्ति फील करता है, अनुभव करता है। और हिदायत का मतलब होता है निर्देश देना, गाइड करना। ये थोड़े से शब्दार्थ हमने ले रखे हैं, और भी शब्दार्थ हैं जो इसका दूसरा भाग जब बनेगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा। पाठ के कुछ मुख्य बिंदु पर पहले चर्चा करते हैं कि क्या है। अगर इस मुख्य बिंदु को हम लेकर चलते हैं तो पूरे पाठ का लगभग खाका ब्यौरा ही नहीं, बल्कि हम अगर इसका वर्णन कर देंगे तो आप लोगों के सामने पाठ ही स्पष्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए कि पक्षियों के बारे में जानने का जिस व्यक्ति को शौक होता है उसको बर्ड वाचिंग कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी कुछ कुछ हॉबी होती है, शौक होता है। कोई फोटो खींचने का हॉबी रखता है, कोई खेलने का हॉबी रखता है, कोई डाक टिकट संग्रह करने की हॉबी रखता है। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपनी पसंद की चीज़ें किया करते हैं। और हमारे जो सालिम अली थे, उनकी एक तरह से हॉबी ही कह सकते हैं कि पक्षियों के बारे में जानने की। दरअसल वो छोटे थे, एक बार उनके एयरगन से एक पक्षी घायल हो गया था भूलवश, और पक्षी जब घायल होकर गिरा तो उसकी अवस्था देखकर उनको बहुत दर्द का अनुभव हुआ, और उन्होंने उसी समय उस पक्षी को पकड़कर उसका तात्कालिक जो उपचार होता है, इलाज जो होता है, वो करना शुरू कर दिया। और उनके मन की विचारधारा ही परिवर्तित हो गई। उसके बाद से उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन पक्षियों की सेवा में समर्पित कर दिया। कैसे उनकी रक्षा हो, कैसे वो इस वातावरण में जो अभी पॉल्यूशन से भरा हुआ है उसमें वो कैसे अपने आप को रख पाएंगे, इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहा करते थे। उसी दुनिया में जीते थे, खाना पीना सोना सब कुछ भूलकर उसी में वो रहा करते थे। यहाँ 1896 से 1987 ईस्वी जो है, यह हमारे सालिम अली की जीवन यात्रा है बच्चों। इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लोगों के पाठ का प्रारंभ किस चीज़ से होता है? सालिम अली की शव यात्रा से। सालिम अली की मृत्यु हो जाती है और उनके बिल्कुल निकटतम कौन रहे हैं? जाबिर हुसैन, जो इस पाठ के लेखक है, बहुत ही करीबी रहे उसके। तो जब उनकी शव यात्रा होती रहती है और उनको कंधा दिए रहते हैं, उसी समय से उनके दिमाग में उनके लिए ये बातें चलती रहती है, और अंततः वो उसको लेखनीबद्ध कर देते हैं, कलमबद्ध कर देते हैं, अर्थात वो उसको लिख देते हैं। तो कहते हैं यहाँ कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। हमारे सालिम अली का कहना है कि लोग
पक्षी, जंगल, झरना, ये सब क्या है? प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसको मनुष्य के भावना से देखते हैं, आदमी की भावना से देखते हैं, और इसी वजह से उनके साथ हमारा दुर्व्यवहार अर्थात मिसबिहेव होता है। हम सब उसके प्रति सहृदयता की भावना नहीं रख पाते, बल्कि निर्दयी हो जाते हैं। जब ही तो पक्षियों का शिकार होता है। आज जो इतना वातावरण प्रदूषणमय हो गया, पॉल्यूटेड हो गया है, उसका क्या कारण है? हम सब उसके प्रति निर्दयी हो गए हैं। जितने भी लोग हैं, कोई भी अपने पर्यावरण के प्रति उस तरह से सजग नहीं है, नहीं तो आज ये दुरावस्था नहीं होती। अगले अंतरा में क्या वो कहते हैं, श्री कृष्ण की रासलीला, मटकी का फोड़ना और यमुना के नीले पानी का जिक्र भी करते हैं। जब अगला अंतरा आता है इसका, इस पाठ का, तो लेखक ये कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं पता कि श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, लेकिन जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, जो हमारे ग्रंथ में है, उनके मुताबिक श्री कृष्ण की जो रासलीला हुआ करती थी, गोपियों के साथ वो जो लीलाएं किया करते थे, मटकी को फोड़ डाला करते थे, या फिर यमुना के पानी में नाग को नाचने की जो उनकी प्रक्रिया थी, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी किताबों में मिलता है, जिसके लिए कहा जाता है बच्चों कि श्री कृष्ण का जो सांवला रंग उस तरह से हुआ, तो उसी नाग के विषैले प्रभाव की वजह से, उसने जो विष छोड़ा, उसकी वजह से श्री कृष्ण का शरीर नीला हो गया, और यमुना का पानी भी जो था उसी नाग की वजह से नीला हो गया, विषैला हो गया था पानी। जीव जंतु उस पानी को पी करके मर जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। और लोगों को उस त्राण से मुक्ति दिलाने के लिए, उस दुख से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण ने उस नाग का क्या किया था? वध नहीं किया, उसको नाचने की प्रक्रिया है कि श्री कृष्ण ने नाग को नाथा था। दरअसल उसको भयभीत करके, अपनी क्षमता से भयभीत करके उसको उस स्थान को छोड़कर जाने को विवश कर दिया। ये आप सब थोड़ा सा अगर नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर किताबों का शौक हो तो आप किताबों के द्वारा जान सकते हैं बच्चों। और ये जानना चाहिए हमें, अपनी सभ्यता, संस्कृति, पुरातन विचारों और जो हमारे जो मनीषी हुए हैं पुराने समय के, उसको जानने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने उन महान लोगों से अवगत हो सकें। तो कहते हैं कि आज भी बच्चों, आज भी हम आप देखें तो यमुना के पानी का रंग क्या है? नीला है। तो यह उसी घटना के कारण है, नाग के विष के कारण, हम सब देखते हैं। अगले हम बिंदु पर आते हैं कि एकांत के क्षण में सारे समय सालिम अली एक दूरबीन लेकर के पक्षियों की दशा का अवलोकन किया करते थे। उनके कंधे पर कैमरा और दूरबीन हमेशा रहा करता था बच्चों। इसको ध्यान रखिएगा कि दूरबीन और कैमरा का सालिम अली से क्या था? अन्योन्याश्रय संबंध था। अन्योन्याश्रय संबंध का मतलब समझते हैं? मतलब कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। यदि दूरबीन और कैमरा नहीं हो तो उनको देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनका जीवन ही उसी को समर्पित था। यदि व्यक्ति अपने ध्येय के प्रति समर्पित होता है तो उससे जो जुड़ी हुई चीजें होती है उसको वह कभी नहीं त्याग पाता। और सालिम अली का भी ऐसा ही था। एकांत जब उनका कभी क्षण होता था तो कभी कभी वो बिना दूरबीन के देखे जा सकते थे, क्योंकि वो जंगलों में, वनों में, पहाड़ों पर, कंदराओं में, जहाँ जहाँ पक्षियों के होने की संभावना हुआ करती थी, वहाँ वहाँ उनकी स्थिति को जानने के लिए वे हमेशा घुमा करते थे, जाया करते थे, और उनके जीवन के बारे में भीतरी जानकारी प्राप्त किया करते थे कि पक्षियों की दशा कैसी होती है, उनका भोजन कैसा होता है, उनका आवास कैसा होता है, उनके जीने का ढंग कैसा है, वो किस तरह से रहते हैं, उनके जीवन के लिए दरअसल चाहिए क्या, उनकी सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, इन सब बातों के लिए वो परेशान रहते थे और घुमा करते थे। अब देखते हैं इसमें ये अंतरा जो बिंदु समझाने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पाठ के प्रश्न भी इनसे बनेंगे आपके। साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह
उनसे मिलना। ये उनके जीवन की एक ऐसी घटना है हमारे इस पाठ में, जिसका अगर आप भी अगर गौर से देखिएगा तो लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना भी चिड़िया के प्रति समर्पित हो सकता है क्या। चिड़ियों के प्रति इनकी सजगता ऐसी थी बच्चों कि उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अर्थात उस समय जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे ये मिलने चले गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि साइलेंट वैली जो है वहाँ रेगिस्तानी हवा का गर्म झोंका जो आता है उसकी वजह से पक्षियों की प्रजातियां मारी जा रही हैं। और उस समय वो उनको बताते बताते रोने लगे थे पक्षियों के लिए कि उनका जीवन कैसे बचेगा, वो कैसे खतरे से मुक्त होंगे। इसके लिए आप तो प्रधानमंत्री के पद पर हैं और आपके द्वारा कुछ हो सकता है। कोई बड़ी योजना यदि लागू करनी हो देश में तो उसके लिए जो बड़े ओहदे पर है, बड़ी कुर्सी पर है, उनके द्वारा ही संभव हो सकता है। अतः उन्होंने कहा कि आपके द्वारा ये संभव है और कृपया आप इस पर ध्यान दें। और उनकी बातों को सुनकर बच्चों चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी आंखों में भी उस समय आंसू आ गए थे और उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि इस पर मैं विचार करूंगा और इसकी सुरक्षा के लिए उपाय भी करूंगा। यहाँ तक बच्चों हम लोग लगभग आधे से अधिक पाठ का पाठन श्रवण कर चुके हैं। बाकी जो इसके बचे हुए भाग हैं इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी और आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।